एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। देश की टॉप एजुकेशन बॉडी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से ये तमाम शब्दों को हटा लिए हैं। वहीं बुक में बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इसे 3 गुंबद वाला ढांचा और अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। 4 पेज के टॉपिक को भी 2 पेज का कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का संदर्भ क्यों हटा दिया गया, इस सवाल पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि वॉयलेंट या फिर डिप्रेस्ड इंसान। 2014 के बाद से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में संशोधन का ये चौथा दौर है। 2017 में पहले दौर में एनसीईआरटी ने हाल ही की घटनाओं को दर्शाने के लिए संशोधन की जरूरत का हवाला दिया था। 2018 में सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए संशोधन किए गए। 2021 में भी सिलेबस के बोझ को कम करने और छात्रों को कोविड के कारण पढ़ाई में दिक्कत से उबरने में मदद के लिए संशोधन किए गए। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी के मस्जिद के रूप में किया गया था। इसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। नई बुक में इसे 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है। इसमें बताया गया कि 3 गुंबद वाली इमारत को 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। इसके भीतरी और बाहरी स्ट्रक्चर में हिंदू प्रतीक और अवशेष स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वो ऑफेंसिव हो जाए, समाज में नफरत पैदा करे या फिर नफरत का शिकार हो। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगों के विषय में क्या सच में पढ़ाना चाहिए? जब वो बड़े हो जाएंगे तो इसके बारे में वो जान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बता दें कि नई बुक में 3 चीजों को हटाया गया। पहला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक अंश। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया और साथ ही जस्टिस जीएन रे ने मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ मामले में 24 अक्टूबर 1994 को दिए गए फैसले में टिप्पणियों का अंश था। इसमें कल्याण सिंह को कानून की गरिमा को बनाए रखने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इसमें कहा गया, चूंकि अवमानना बड़े मुद्दों को उठाती है जो हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की नींव को प्रभावित करती है, इसलिए हम उन्हें 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा भी देते हैं। नई बुक में अब इस हिस्से को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की पुरानी बुक में 2 से ज्यादा पन्नों के फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ की लामबंदी की डिटेल जानकारी दी गई थी। इसमें सांप्रदायिक तनाव, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वयं सेवकों की गई कार सेवा, मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया गया था। और इसमें बताया गया था कि कैसे भाजपा ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद जताया था। अब इसे भी हटा दिया गया।